मित्रों नमस्कार। चालाक गधा और मूर्ख धोबी। एक छोटे से गांव में भीका नाम का धोबी रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन एक मजबूत गधा था जिसका नाम धीरू था। पूरे गांव में लोग कहते थे कि धीरू साधारण गधा नहीं बल्कि इंसानों जैसी समझ रखता है। भीका यह बात सुनकर हंस देता। गधा कभी अक्लमंद नहीं हो सकता, या तो बस बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। धीरू कई सालों से भीका के साथ था। उसने अपने मालिक की हर आदत पहचान ली थी। कब वह झूठ बोलता है, कब लालच करता है और कब गलती करता है, धीरू सब समझ जाता था। समस्या यह थी कि भीका बहुत लालची था। वह अपने गधे को भरपेट चारा नहीं देता था। सुबह से शाम तक कपड़ों की गठरियां लादे रखता, लेकिन खाने में बस सूखी घास डाल देता। धीरू चुपचाप सब सहता रहा। एक दिन बूढ़े किसान राम सिंह ने भीका से कहा, अरे भीका, जानवर भी भगवान की बनाई हुई जान है, इसे भरपेट खिलाया कर। भीका हंस पड़ा, जितना कम खाएगा उतना फायदा मेरा होगा। राम सिंह ने सिर हिलाया। लालच हमेशा नुकसान कराता है। लेकिन भीका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ दिनों बाद गांव के सबसे अमीर आदमी लच्छी राम साहूकार ने भीका को बुलाया। मेरे घर के सारे महंगे कपड़े नदी पर धोकर ला। अगर ठीक से धो लिए तो अच्छा इनाम दूंगा। इनाम का नाम सुनते ही भीका की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, आज तो धीरू पर दुगना बोझ ला दूंगा। एक ही चक्कर में सारा काम खत्म हो जाएगा। उसने कपड़ों की इतनी बड़ी गठरी गधे पर रख दी कि धीरू मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। राम सिंह ने फिर टोका, इतना वजन मत रख। लेकिन भीका बोला, गधा है, मर थोड़े ही जाएगा। धीरू चुप रहा। रास्ते में चलते चलते उसने एक योजना बनाई। उसे पता था कि अगर वह आज भी चुप रहा तो उसका मालिक कभी नहीं सुधरेगा। नदी तक पहुंचने से पहले एक बड़ा कीचड़ वाला गड्ढा पड़ता था। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, धीरू जानबूझकर धीरे धीरे चला और अचानक एक तरफ लुढ़क गया। पूरी गठरी सीधे कीचड़ में जा गिरी। महंगे कपड़े मिट्टी और गंदे पानी में सन रह गए। भीका गुस्से से चिल्लाने लगा, अरे निकम्मे, सब बर्बाद कर दिया। वह गधे को डंडे से मारने दौड़ा, लेकिन धीरू तुरंत उठकर एक तरफ हट गया। अब सारा दिन भीका को अकेले कपड़े साफ करने पड़े। शाम तक वह थक कर चूर हो चुका था। जब वह कपड़े लेकर लच्छी राम के घर पहुंचा तो कई कपड़ों पर दाग रह गए थे। लच्छी राम ने गुस्से में कहा, इनाम तो दूर, अब तू मेरे नुकसान की भरपाई करेगा। यह सुनते ही भीका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर धीरू चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे वह कह रहा हो, जिसने दूसरों पर जरूरत से ज़्यादा बोझ डाला, उसका अपना बोझ बढ़ना तय है। लच्छी राम साहूकार के घर से लौटते समय भीका का चेहरा उतरा हुआ था। इनाम मिलने की जगह उसे नुकसान भरने का वादा करना पड़ा था। पूरे रास्ते वह गुस्से में धीरू को घूरता रहा। घर पहुंचते ही उसने गधे को फिर डांटना शुरू कर दिया, सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू गिरा ना होता तो आज मेरी जेब रुपए से भर जाती। धीरू शांत खड़ा रहा। वह जानता था कि गलती उसकी नहीं बल्कि भीका के लालच की थी। अगली सुबह भीका ने गधे को पहले से भी कम चारा दिया। जब काम ठीक से नहीं करता तो ज़्यादा खिलाने का क्या फ़ायदा। पास से गुजर रहे बूढ़े किसान राम सिंह ने यह देखा। उन्होंने कहा, भीका, भूखा जानवर ज़्यादा देर काम नहीं कर सकता। भीका ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे खेती मत सिखाओ, यह मेरा गधा है, जैसे चाहूँ रखूँ। राम सिंह चुप हो गए, लेकिन उन्होंने धीरू के सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। धीरू ने मन ही मन तय कर लिया कि अब समय आ गया है।
अपने मालिक को सबसे बड़ा सबक सिखाने का। इसी बीच लच्छे राम ने संदेश भेजा कि अगले दिन शहर से कुछ व्यापारी आने वाले हैं, उनके लिए नए और महंगे कपड़े समय पर धोकर पहुंचाने होंगे। अगर इस बार काम अच्छा नहीं हुआ तो नुकसान भी माफ़ कर दिया जाएगा और अच्छा इनाम भी मिलेगा। यह सुनते ही भीखा की आंखों में फिर लालच चमक उठा। उसने सोचा, इस बार पहले से भी ज़्यादा कपड़े एक साथ ले जाऊंगा, एक ही चक्कर में सब खत्म। अगली सुबह उसने धीरू की पीठ पर इतनी बड़ी गठरी बांधी कि रस्सियां तक खिंच गई। धीरू धीरे धीरे चलने लगा। रास्ते में एक संकरा लकड़ी का पुल था जिसके नीचे बरसात का तेज पानी बह रहा था। धीरू पुल के बीच में जाकर अचानक रुक गया। भीखा चिल्लाया, चल आगे। धीरू एक कदम भी नहीं बढ़ा। भीखा ने रस्सी खींची, डंडा दिखाया, लेकिन गधा टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में आकर भीखा खुद आगे बढ़ा और गठरी को धक्का देने लगा। जैसे ही उसने जोर लगाया, भारी गठरी उसका संतुलन बिगाड़ गई। वह सीधे पुल से नीचे पानी में जा गिरा। धड़ाम! भीखा पूरी तरह भीग गया। कपड़ों की गठरी भी उसके हाथ से छूट गई, लेकिन धीरू ने अपनी जगह से हिले बिना रस्सी तानकर गठरी को पुल पर ही रोके रखा। काफ़ी कोशिश के बाद भीखा किसी तरह बाहर निकला। उसकी हालत देखकर राम सिंह, जो दूर खेत से लौट रहे थे, मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, अगर गधा आगे बढ़ जाता तो यह भारी गठरी भी नदी में चली जाती। आज इसी ने तुम्हारा नुकसान बचाया है। भीखा पहली बार कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने देखा कि सचमुच धीरू ने गठरी को गिरने नहीं दिया था, लेकिन उसका घमंड अभी भी बाकी था। उसने मन ही मन कहा, आज तो बच गया, लेकिन इसे मैं फिर भी ज़्यादा चारा नहीं दूंगा। धीरू समझ गया कि उसका मालिक अभी नहीं बदला है। उधर लच्छे राम बेसब्री से कपड़ों का इंतज़ार कर रहा था। जब भीखा देर से पहुंचा तो उसने पूछा, इतनी देर क्यों हुई? भीखा ने तुरंत झूठ बोल दिया। रास्ते में गधा जिद करने लगा था। इतने में राम सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सारी घटना सच सच बता दी कि गधे ने ही कपड़ों को नदी में गिरने से बचाया था और गलती भीखा की थी। लच्छे राम ने भीखा की ओर देखा, यानी तू अपने ही साथी पर झूठा दोष लगा रहा था। भीखा शर्म से सुर झुका गया, लेकिन भीतर का लालच और मूर्खता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उधर धीरू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे पता था कि अब आखिरी सबक बाकी है, ऐसा सबक जिसके बाद भीखा हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगले दिन सुबह गांव में हल्की धूप निकली थी। भीखा धोबी रात भर सो नहीं पाया था। लच्छे राम के सामने उसकी झूठी बात पकड़ी जा चुकी थी, फिर भी उसके मन से लालच नहीं गया था। उसने सोचा, अगर इस बार ज़्यादा मेहनत करवा लूं तो नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और कुछ पैसे भी बच जाएंगे। उसने फिर धीरू की पीठ पर ज़रूरत से ज़्यादा कपड़ों की गठरी लाद दी। धीरू ने बिना विरोध किए बोझ उठा लिया, लेकिन इस बार उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि आज उसके मालिक को ऐसा सबक मिलेगा जिसे वह जीवन भर नहीं भूलेगा। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे राम सिंह बैठे थे। उन्होंने भीखा को रोक कर कहा, बेटा, आखिरी बार समझा रहा हूँ, लालच छोड़ दे। मेहनत से कमाया धन ही टिकता है। भीखा ने हंसते हुए कहा, आप अपनी खेती संभालिए, मेरा काम मुझे करने दीजिए। राम सिंह ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोले। धीरू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर रास्ता दो भागों में बंटता था। एक रास्ता छोटा था लेकिन ऊबड़ खाबड़, दूसरा लंबा लेकिन बिल्कुल सुरक्षित। भीखा हमेशा छोटा रास्ता चुनता था ताकि समय बच जाए। धीरू जानता था कि भारी गठरी के साथ वह रास्ता खतरनाक है। जैसे ही भीखा ने उसे छोटे रास्ते की ओर मोड़ना चाहा, धीरू अड़ गया। भीखा गुस्से से चिल्लाया, चल,
धीरू नहीं हिला, डंडा दिखाया गया फिर भी नहीं। आखिर भीका ने रस्सी छोड़ दी और खुद गठरी उठाकर छोटे रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही कदम चला था कि उसके पैर ढीले पत्थर पर फिसल गया। वह धड़ाम से गिर पड़ा। गठरी खुल गई और सारे कपड़े धूल मिट्टी में फैल गए। भीका के हाथ और घुटने छिल गए। वह दर्द से कराने लगा। उधर धीरू धीरे धीरे सुरक्षित रास्ते से घूमकर उसके पास आ पहुंचा। राम सिंह भी पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा, देखा भीका, यह गधा मूर्ख नहीं था, यह तुझे खतरे से बचाना चाहता था। भीका पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने धीरू के गले लगकर कहा, मैंने तुझे हमेशा जानवर समझा, लेकिन तू तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकला। उसी समय लच्छे राम भी कपड़ों की खबर लेने वहां पहुंच गया। उसने पूरी घटना देखी। भीका ने बिना कोई बहाना बनाए अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। मैं लालची था, मैं अपने गधे को भूखा रखता था, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता था और हर गलती का दोष उसी पर मढ़ देता था। लच्छे राम ने कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती मानना बड़ी बात है। उसने नुकसान की भरपाई की बात भी माफ़ कर दी। उस दिन के बाद भीका पूरी तरह बदल गया। अब वह धीरू को समय पर चारा खिलाता, साफ पानी पिलाता और कभी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं लादता। राम सिंह जब भी वहाँ से गुजरते मुस्कुरा कर कहते, जिस घर में जानवर का सम्मान होता है वहाँ बरकत अपने आप आती है। धीरे धीरे भीका की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लोग उसी से कपड़े धुलवाने लगे। उसकी आमदनी पहले से कहीं अधिक हो गई। एक शाम भीका ने धीरू की गर्दन थपथपाते हुए कहा, तू मेरा नौकर नहीं, मेरा सच्चा साथी है। अगर तू मुझे सबक ना सिखाता तो मैं हमेशा मूर्ख ही बना रहता। धीरू ने जैसे उसकी बात समझ ली, उसने हल्की सी आवाज़ निकाली और शांत होकर हरी घास खाने लगा। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में दोनों साथ साथ घर की ओर लौट रहे थे। अब उनके बीच मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास और अपनापन था। सीख, लालच और मूर्खता इंसान को बार बार नुकसान पहुंचाती है, जबकि समझदारी, दया और ईमानदारी अंत में हमेशा सफल दिलाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक साथ शेयर करें। धन्यवाद।